आदिनाथ भगवान की जय बोलिए। श्री शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए। वर्तमान ससनायक महावीर भगवान की जय बोलिए। 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु 108 सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य से 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव सुबल सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। प्यारे बंधु, दशा और दिशा, दशा और दिशा जब ठीक चलते हैं तो सारे काम बनते जाते हैं, और दशा और दिशा जब बिगड़ जाते हैं तो बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। जिसके जीवन में दिशाएं ठीक हैं, दशा ठीक है, दशा मतलब उसका भाग्य है। भाग्य अनुकूल काम कर रहा है, पुरुषार्थ भी वह अनुकूल कर रहा है, पुरुषार्थ भी सही दिशा में चल रहा है, तो सारे काम अच्छे अच्छे होते जाते हैं। दिशा ठीक नहीं है तब भी काम बिगड़ जाएगा, और दशा ठीक नहीं है तब भी काम बिगड़ जाएगा। दिशा ठीक नहीं है, यानी तुम्हारा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, भाग्य अनुकूल है लेकिन पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है, तो तुम्हारा काम कभी अच्छा बनने वाला नहीं। और दशा ठीक है यानी भाग्य अनुकूल है लेकिन पुरुषार्थ बिगड़ा हुआ है, तो काम बिगड़ जाएगा। और दशा बेकार है तो दिशा खूब अच्छी चलो तो भी काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दिशा और दशा दोनों ठीक होना चाहिए। कदाचित दशा ठीक नहीं हो लेकिन दिशा तो ठीक हो। कदाचित तुम्हारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हो, कदाचित तुम सही दिशा में दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तुम्हारा भाग्य अनुकूल साथ नहीं दे रहा है, भाग्य अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें भाग्य अनुकूल भले ही नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए? सही दिशा में चलना चाहिए। यानी धर्म के सहारे से, धर्म के सहारे से चलना चाहिए। कहा जाता है कील सहारे जो रहे बाल ना बांका होए। कील सहारे जो रहे बाल ना बांका होए। कील सहारे मतलब जो अपने कर्तव्यों पर निहित है, भले ही उसका भाग्य विपरीत चल रहा है, लेकिन जो कर्तव्यों पर निहित है, अपने कर्तव्यों का यथायोग्य पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है, भले ही उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब भाग्य साथ देखा था उसका सब दशा बदल जाएगी। कदाचित हम लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी तो दशा ही खराब चल रही है, मेरे तो भाग्य ही खराब चल रहे हैं। कुछ भी अच्छा काम करो तब विपरीत होता है, कितना भी अच्छा सोच लो, कितना भी अच्छा करो तब भी विपरीत होता है। घबराओ मत, धैर्य धारण करो। सब दिन एक से नहीं होते, बदलते हैं। हाँ, कहीं तुमने दिशा बदल ली तो तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाएगा। कहीं तुमने पुरुषार्थ जो गलत दिशाओं में प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा बना हुआ खेल बिगड़ जाएगा।
तुम्हारा बना हुआ खेल ना बिगड़े, इस बात का तो तुम्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा। तुम्हारा बना हुआ खेल ना बिगड़े, तुम्हारा बना हुआ खेल ना बिगड़े, यानी सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक दिशा में सम्यक पुरुषार्थ तुम्हारा चलता रहेगा, तो आज नहीं कल तुम्हें सफलता मिलेगी, अच्छे काम में सफलता मिलेगी, तुम अच्छे मार्ग पर चल करके अच्छी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुमने अगर दिशा ही चेंज कर ली, गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया, क्या करें, धर्म करते करते इतना समय बीत गया, क्या मिला, अब मुझे नहीं करना धर्म, मुझे दूसरा काम करेंगे, अब लग गए पाप में संलग्न हो गए। वैसे ही तो पाप कर्म का उदय चल रहा था और पाप कर्म में संलग्न हो गए, अब क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिला था वह तो चला गया, जो मिला है वो भी चला जाएगा। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप, एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पाप। चार दिशाएं हैं, चौराहा है, चौराहा है, उस चौराहे पर तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है ये देखना है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य का उदय है, पहले पुण्य करके आए थे, भाग्य अच्छा चल रहा है, सब कुछ अनुकूल है, उसमें पुण्य कर रहे हो, ये सोने पे सुहागा है। और पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, इसके बाद पुण्यानुबंधी पुण्य का अनुबंध लेके आए थे, सब अनुकूल था और तुमने उस सबको पाप क्रियाओं में लगा दिया, तो क्या पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का अनुबंध तो था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने क्या कर लिया, पाप में लगा दिया। ये सबसे निकृष्ट काम हो गया। पापानुबंधी पाप, पाप लेके आए थे और पाप साथ में था, पाप के कारण वैसे ही परेशान थे और तुमने नवीन पाप का बंध करना प्रारंभ कर दिया, उस पाप के मार्ग पर लग गए, तो क्या होगा, आने वाला समय वैसे ही खराब था और खराब हो गया, अभी खराब चल रहा था, आगे और खराब होगा। ऐसे ही अब पापानुबंधी पुण्य, पाप का अनुबंध था तुम्हारे पास, पाप था पहले से, पाप का उदय था, लेकिन तुमने फिर भी धक्का लगाया, पुण्य के काम को किया, अच्छे काम को किया, अच्छे काम में लगे रहे। एक बार हम लोग रास्ते से निकल रहे थे, कोई एक व्यक्ति हाथ में कुछ पकड़े थे, ट्रे पकड़ा था और एक आवाज लगा रहा था, चूहा मार चूहा मार चूहा मार चूहा मार। क्या बेच रहा था वो, जहर, चूहे मारने वाला और चूहा मारने वाले, जुआ मार लीक मार, जुआ मार लीक मार। लक्ष्मण रेखा और भी केमिकल, क्या बेच रहा है। मैं सोच रहा था इसकी पाप कर्म का उदय है, ये 5-10 रुपये की पुड़िया बेच रहा है और 5-10 रुपया पुड़िया बेच करके इसके पाप कर्म का तो उदय है कि इसको ये निकृष्ट काम करने को मिला है, इसकी इसमें संपन्नता नहीं है। पाप कर्म का उदय तो है कि इसके अंदर संपन्नता नहीं है और नवीन पाप का संचय कर रहा है। जो पुड़िया बेच रहा है जहर की, सुबह से शाम तक कितना कमाएगा, क्यों भाई बताओ रमेश जी, 100, 200, 400, 500, 700, 1000 शाम तक,
इससे ज्यादा नहीं कमा पाएगा। ये 100, 200, 400, 500, 1000 रुपया वह दूसरे काम करके भी कमा सकता था, लेकिन उसको काम ये करने को मिला। पाप कर्म के उदय में और पाप करने को मिला था। क्या करोगे? और पाप कर्म का उदय है, तुमने सोचा कुछ भी हो हिंसोपकरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिंसा के साधन नहीं जुटाएंगे, पाप के साधन नहीं जुटाएंगे, पाप रूप कारण नहीं करेंगे। मेरे पाप कर्म का उदय है, मेरे जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, सहन कर लेंगे, लेकिन पाप कर्म का जिससे बंद हो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो क्या हो गया? वो पापानुबंधी पुण्य। पाप था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने फिर भी पुण्य का काम किया। नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। पुण्य जिससे पाप कम हो, अल्प आरंभ हो, अल्प परिग्रह हो, अल्प सब कुछ हो, जिससे पाप हिंसा ज्यादा ना हो, ऐसा काम करेंगे। हो अभी पाप का उदय तो है, कर्म का उदय है, लेकिन आगे तुम्हारी दशा अच्छी होगी। ऐसे ही जिनके पुण्य कर्म का उदय है और पाप काम के लगे हैं, अभी तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वे ठीक नहीं दिखेंगे, उनकी दिशा और दशा बिगड़ जाएगी। प्यारे बंधुओं, ऐसे हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस दिशा में चलना चाहिए। कम से कम दिशा तो ठीक बनी रहे, कम से कम दिशा तो ना बिगड़े, कम से कम दिशा ना बिगड़े। भाग्य अनुकूल नहीं है, पुण्य कर्म साथ नहीं दे रहा है, काम जो करते हैं उसमें असफलता मिलती है, लेकिन तब भी दिशा नहीं बिगड़े। दिशा बिगड़ गई तो सब हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए इन सब चीजों का विचार हर क्षण प्रति पल करते रहना चाहिए। प्रति क्षण। आयु का कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं है। जाना तो है ही। पाप करके क्यों जाओ, पुण्य करके जाओ ना। बुरा सोच के क्यों जाओ, अच्छा सोच के जाओ ना। बुरा करके क्यों जाओ, अच्छा करके जाओ ना। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा बोलो। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। सिद्धांत है जीवन का। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। जीवन का सिद्धांत है कि वह अच्छा अच्छा मिलता है, बुरे को बुरा मिलता है। इसलिए हमेशा जीवन में अच्छा करने की ही सोचना चाहिए। कितने भी दिन खराब आ जाएं, कितने भी विपरीत आ जाएं, लेकिन अच्छा करने की ही सोचना चाहिए, बुरा करने की कभी सोचना ही नहीं चाहिए। एक दृष्टांत मिलता है सत्य का। सत्य बोलने में एक प्रसिद्ध राजा हुए, क्या नाम था उनका? हरिश्चंद्र। सत्यवादी थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। लोग उदाहरण भी देते हैं आजकल, हाँ तुम बड़े हरिश्चंद्र हो गए, हाँ तुम बड़े हरिश्चंद्र हो गए। क्यों उनका उदाहरण दिया जाता? क्यों? कि सत्य की पराकाष्ठा थी। विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी हैं, कई विपरीत परिस्थिति सामने खड़ी हुई, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नहीं,
सत्य नहीं छोड़ा, नाम इतिहास में दर्ज हो गया। जो अपनी सत्य पर टिका है, धर्म पर टिका है, वह आज नहीं तो कल अपने इस देह के माध्यम से अच्छा यश कमा ही लेता है। भले ही आज उसको यश ना मिल रहा हो, लेकिन कल उसको यश मिलता ही है। और जिसने धर्म का मार्ग ही छोड़ दिया, जिसने कहा यार अब छोड़ो, बाद में देखेंगे, अभी तो काम चलाओ, अभी तो सिस्टम बनाओ, अभी तो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सिस्टम तो बिगड़े ही रहेंगे। पाप कर्म का उदय हुआ, सिस्टम कभी सुधरेंगे नहीं, और पुण्य कर्म का उदय का सिस्टम सुधर जाएंगे। और उसके पीछे हम सिस्टम अपना बिगाड़ लें? नहीं। धर्म और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं, धर्म और सिद्धांतों से कोई समझौता कभी नहीं करना चाहिए। परेशानियों का सामना हो कर लेना, लेकिन धर्म सिद्धांतों से समझौता नहीं करना। ऐसे जो आगे बढ़ता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए दिशा और दशा जब खराब चलते हैं तब व्यक्ति को बहुत दुख होता है, और दिशा और दशा ठीक चल रहे हैं तो अच्छा लगता है। खराब चले तब भी अच्छा लगे, अच्छे चले तब भी अच्छा लगे, सहज हो। बस ऐसी वृत्ति अपनाएं, अपने जीवन को इस पाप के मार्ग से बचाएं। दशा खराब हो लेकिन दिशा ना बिगड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो हमारे जीवन का बहुत विकास हो सकता है। चलिए आज अपन नंदीश्वर जी के पूजन का जयमाला पढ़ रहे थे, थोड़ी सी शेष रह गई थी, थोड़ी हुई थी, शेष क्या रह गई थी, उसी को आगे करते हैं। चलने दो। भगवान की बोलिए, आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ